कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, ये जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करती है। युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हार मानकर धोखा दिया, खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। अब साधु महात्माओं के पास दोहरे धागे के लिए जा रहे हैं। इस दुनिया में रहते हैं ये लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने कभी किसी कैमरा के पीछे देश में मार के भगाया है? मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया, नफरत के साथ नहीं। देखो हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और जय हिंद। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को और मोदी जी के भक्तों को, कृपया अगर कोई ऐसी बात मैं बोल दूं तो कम से कम नाराज मत होना यार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी करते ही गलत बयानी है। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान के मतलब गलत निकाले जाते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी तो साफ साफ मतलब इस तरह की चीजें कर देते हैं कि भैया हंसी रोके नहीं रुकती। अब साहब ने क्या कारनामा नया किया है? देखिए, साहब ने पहले कहा था कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त राशन देंगे 5 साल तक। ये खबर डली थी और दावा किया गया था। और ये खबर जो थी भैया केवल न्यूज जो थी, ये न्यूज 18 पर, एबीपी न्यूज पर, आज तक पर डली हुई थी। गूगल पे जाएंगे और जब सर्च डालेंगे तो ये खबर आपको मिल जाएगी। जी हां, ये डाल देता हूं खबरें क्या क्या थी, ये देख लीजिएगा खबरें, है ना। अब खबरों के बाद एक नया वाला बयान आया है प्रधानमंत्री मोदी जी का, ट्विटर पर चल रहा है। और ट्विटर पर कुछ एक्स पे चल रहा है, ट्विटर पर नहीं एक्स पर चल रहा है कि साहब कि अब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, अब 2024 तक जो है 80 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब समझ में यह नहीं आ रहा कि जो 80 करोड़ राशन देंगे, क्या उनको बेरोजगारी की संख्या से हटा दिया जाएगा या वो रोजगार मान लिया जाएगा कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दे दिया तो रोजगार दे दिया? ये भी कोई बात हुई? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बे सिर पैर के बादे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो 500 की जगह 450 का सिलेंडर दे रहे हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने राज्य में कितना कुछ कर पा रहे हैं। ये आरोप जो है सुप्रिया श्रीनेत के हैं, मेरे नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में कुछ बोला था, कुछ ऐसा बोला था जिसको सुनकर के चिढ़ गई जो है सुप्रिया श्रीनेत। प्रधानमंत्री ने क्या बोला था यह हम आपको सुनवाते हैं, और उसके जवाब में फिर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बोला ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन का दौर है वो समाप्ति की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे बयानों के दौर ताजा होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 2 करोड़ मतलब जो हैं मोबाइल बनते हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चाइना के मोबाइल हम यूज कर रहे हैं। बात तो सही है कि चाइना और मध्य मतलब अमेरिका, कोरिया से हमारे जो आते हैं और उन्हें असेंबल होते हैं, और हमारा जो चीन से व्यापार है वो भी बड़ा है। MI6 हो, ओप्पो हो, एप्पो हो, पोपो हो, वीवो हो, सारे मोबाइल चाइना से आ रहे हैं। तब पता नहीं किस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो रही है, असेंबल हो रहे हैं पार्ट्स। ठीक है, तो सुप्रिया श्रीनेत इसका जवाब देती हैं। क्या जवाब देती हैं यह भी सुन लीजिए, और ये सारी बहस जो है वो सुन लीजिए। बीजेपी वाला लाभार्थी कह लीजिए, अब सब वही कर रहे हैं। सब ये तय कर रहे हैं कि कितना यूनिट फ्री बिजली दे सकते हैं, कितना हम पैसा मुफ्त दे सकते हैं महिलाओं को, या अनाज कितने दिन मुफ्त दे सकते हैं जैसा सरकार दे रही है। गारंटी से ही अब जीत मिलेगी क्या? दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। धन्यवाद आपके सवाल का। आपके दर्शकों को और अपने को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बहुत पहले वो अपने सार्वजनिक जीवन में किसी भी पद की मर्यादा को त्याग कर आगे बढ़े। उनके अंदर अपने पद की मर्यादा लेश मात्र भी नहीं है। और 4.25 मिनट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले, आशा है मैं भी बेधड़क होकर बिना रोक टोक के 4.25 मिनट तक जरूर बोलूंगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की गरिमा से बिल्कुल परे एक्शन करते हैं। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इतना बताएं कि चाइना से $100 बिलियन का इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट कर आप किसको पाठ पढ़ाते हैं। कुछ कंपनियों को बैन कर ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया, 20 जाबाजों की शहादत का बदला नहीं दिया, सरेआम बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। चाइना उसी बात को इस्तेमाल करता है कोर कमांडर लेवल की 19 राउंड की अभी तक नेगोशिएशंस में। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बन नहीं पाई। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी कब इस बारे में चर्चा करेंगे, मैं ये पूछना चाहती हूं। यहां पर दम भरा जा रहा है मोबाइल फोन बनने का, दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को अब शब्द नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको भी उसी बात में बोलना पड़ेगा। झूठों के सरदार बने घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन्स की। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनते हैं। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है मोबाइल फोन के पार्ट्स का, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है। 14 लाख पार्ट औसतन इंपोर्ट होते हैं चाइना से। 14 लाख पार्ट विश्व में नंबर 1 पे इंडिया है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एज फार एज मोबाइल फोन पार्ट्स आर कंसर्न। वैल्यू एडिशन नील बटा सन्नाटा। अब मैं बात करती हूं, आपने कहा चुनावी दावों की और रेवड़ी की। देखिए अंजना जी, ये रेवड़ी शब्द ना मुझे थोड़ी सी इस पर आपत्ति है, क्योंकि अगर गरीब के लिए काम करना रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बटनी चाहिए। और असलियत तो ये है कि छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो और मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम से आया। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 500 के सिलेंडर की गारंटी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में गारंटी दे रहे हैं 450 के सिलेंडर की। अरे प्रभु, ऐसी ही गारंटी अपने 10 और राज्यों में दे दीजिए, कर दिखा दीजिए, सारे देश में बंटवाइए 500 में सिलेंडर। यहां पर बोल रहे हैं 3100 में धान खरीदेंगे, 10 राज्यों में से एक में नहीं खरीदेंगे। चुनौती देती है, उत्तर प्रदेश है, बुआई का सीजन है गेहूं का, खरीदवा दीजिए, बोलिए धान खरीदेंगे 3100 में और गेहूं खरीदेंगे 2700 में। नहीं कर पाएंगे, ये झूठ इनका। 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक जगह वो काम नहीं करेंगे जो आकर यहां प्रॉमिस कर रहे हैं। अब मैं एक बात और ये पते की बात करना चाहती हूं। असलियत तो ये है कि मोदी जी का बोल, उनकी भाषा, उनका जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो बौखलाहट नजर आ रही है और आएगी नजर ना अंजना जी। मिजोरम में उनके घटक दल ने बोल दिया यहां आने की जरूरत नहीं है प्रचार के लिए, मैं आपके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। उनके घटक दल ने उनको मिजोरम जाने की अनुमति नहीं दी। इस देश का प्रधानमंत्री एक राज्य में जा नहीं पाया। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में, और मैं 10 सेकंड लेके अपनी बात खत्म कर देती हूं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के ऊपर करोड़ों रुपए की घूस का आरोप है। आज एक व्यक्ति ने सामने आकर वीडियो बोला है कि मैंने वो घूसें दिलवाई, मैं यहां रहता हूं, ये मेरा फोन नंबर है, एजेंसी को साक्ष्य चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। वहां ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? ये दोगलापन क्यों? ये दोहरा। सुप्रिया श्रीनेत के जवाब आपने सुन लिए होंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी एक एबीपी न्यूज प्रोग्राम प्रस्तुत करता है जिसपे पूरी रिपोर्ट वो डालते हैं और पूरी रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में खाका किस तरफ जा रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें और मिलती हैं। ग्वालियर संभाग में जहां योगी जी अपनी एक सभा करने आते हैं, वहां खाली पड़ी रह जाती हैं कुर्सियां, उसकी भी वीडियो चर्चा का विषय बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। सोशल मीडिया पर जब इन्हें दिखाया जाता है तो काफी लोग कमेंट करने लगते हैं ग्वालियर की सभा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रही है रस्साकशी, उसको लेकर के मतलब खाली कुर्सियां और कुर्सियों को बटोरा जा रहा है। तो सोशल एक्स मीडिया पर भी, मतलब एक्स हैंडल पर भी लोग मजे ले रहे हैं। एक वीडियो और आता है, एक वीडियो आता है जनाब साहिब आलम नरेंद्र तोमर साहब का, उसका आईएनसी जो है मतलब उसको शेयर करती है, जिसमें कई पत्रकार नरेंद्र तोमर से उनके बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, हवाला के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र तोमर हैं कि जवाब देने को तैयार नहीं है। पतली गली से खिसकना ही वो मतलब सोचते हैं, पतली गली से खिसक लो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, पतली गली से खिसक जाना नेताओं की पुरानी आदत है, आरोपों पर जवाब ना देना ये पुरानी आदत है नेताओं की। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही।
लगता है अगर आपको पसंद आए सुप्रिया श्रीनाथ का जवाब और प्रधानमंत्री मोदी जी के कटु, मतलब एक प्रधानमंत्री की जो एक वो होती है ना गरिमा, उसको गिराने वाले बयान वाकई में आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसी उम्मीद तो मोदी जी से ना थी, और इस तरह की झूठे बातें अपनी हंसी खुद ही उड़वाते हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।